नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आज फिर मैं बाबा का एक अद्भुत ऐसा भावपूर्ण अनुभव लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि सुनकर आपके आँखों में आँसू आ जाएगा और पूरा शरीर रोमांच से भर उठेगा। साईं ने अपने भक्त को किस तरह बिल्कुल यूँ लगा कि जैसे यम से लड़ के किसी का प्राण बचाएँ, अपने भक्त का प्राण बचाए हों, इस तरह का अनुभव है ये। आप ज़रूर सुनिए। ये अनुभव मेरे एक परिचित महिला के साथ हुआ है, और परिचित वो कहाँ से हैं ये बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं जिस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ कहने का मतलब कि हर साईं भक्त, देखिए जो भी साईं बाबा से जुड़े हैं, वैसे हर जो भी लोग अपने आसपास के किसी न किसी मंदिर में तो जाना आना करते ही हैं, लेकिन हम साईं भक्तों का ऐसा है कि हम अपने आसपास के किसी साईं मंदिर से थोड़ा अधिक जुड़ जाते ही हैं। जुड़ने का अर्थ है कि जैसे आप वीक में एक बार चले जाएँ, या वहाँ होने वाले किसी भी तीज त्योहार के किसी प्रोग्राम में अगर शामिल होते हैं, भजन वगैरह में शामिल होते हैं, तो वो एक तरह से जुड़ना जैसा ही हो जाता है अगर आप रेगुलर जा रहे हैं। और वहाँ जो लोग कि रेगुलर आ रहे हैं, उनसे आपका बिल्कुल परिचय पारिवारिक जैसा भी हो जाता है कुछ लोगों से। तो ये उन्हीं में से एक महिला हैं, और ऐसा है कि उस मंदिर का एक महिला ग्रुप है भजन का। ये भी अक्सर आपको देखने में मिल जाएगा कि आजकल तो ख़ैर और मंदिरों में भी, जैसे देवी की मंदिर में भी ये भजन की बहुत ज़्यादा आजकल ये है कि महिलाएँ अपना भजन वगैरह करती हैं, शिव चर्चा का भी प्रचलन है। और बाबा का तो ख़ैर शुरू से ही रहा है, साईं का तो शुरू से भजन का ही बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। तो दासगणु भी इसी क्रम में है, दासगणु भी भजन ही करते थे बाबा का, और बाबा के कितने प्रिय भक्त थे वो, हम साईं भक्तों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा ही हमारे उस मंदिर की भी एक महिला भजन मंडली है। उस महिला भजन मंडली की ये महिला मतलब बहुत ही बेहतर गाती हैं, कहिए तो उस मंडली की प्रथम गायिका आप कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा मतलब भजन गाती हैं। उन्हीं के देवर के साथ ये अनुभव हुआ है, और मात्र आज से 1 साल पहले, पिछले 2 अगस्त की घटना है। जो कि उससे 1 सप्ताह पहले, मतलब 2 अगस्त से 1 सप्ताह पहले आप समझ लीजिए, जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये भयंकर घना बादल उनके ये पर मंडराने लगा। हुआ यूँ कि जैसा कि हमारी वो परिचित महिला ने बताया, उनके देवर के साथ हुआ है, जो कलकत्ता में रहते हैं और टीसीएस कंपनी में कार्यरत हैं। उन्हें 1 डेढ़ महीने से एक हाथ में दर्द हो रहा था। अब पहले तो उसे वो यूँ ही सोने में दब जाना या नस का इधर-उधर हो जाना मानते रहें, ऐसा होता ही है, लोग इतने जल्दी, और यंग भी थे, बहुत उम्र नहीं था, तो हम ऐसा थोड़ा-सा इग्नोर करते भी हैं, जो नहीं करना चाहिए। ख़ैर इसे सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ, छोटी-सी चीज़ कितनी भयंकर रिज़ल्ट दे सकती है। तो ख़ैर वही हुआ कि वो पहले यही मानते रहें, धीरे-धीरे उन्हें वो दर्द कुछ अधिक ही परेशान करने लगा, और लक्षण कुछ अलग-सा लगने लगा। तब वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को कुछ अंदेशा हुआ और उसने उन्हें टीएमटी टेस्ट करवाने को कहा, जिसकी स्पीड वे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब डॉक्टर का शक और भी गहरा हो गया, और फिर उसने आनन-फानन में उनके हार्ट की हर वो ज़रूरी टेस्ट किए, जो उस वक़्त करना उसे ज़रूरी लगा। उसके बाद उन टेस्ट रिपोर्ट से जो सामने आया, वो पैरों तले की ज़मीन खिसका देने वाला था। उनके हार्ट के 3 बल्ब नाकाम हो चुके थे, सिर्फ़ चौथा काम कर रहा था। डॉक्टरों के अनुसार उनके पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय था। उतने से समय में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, वरना कुछ भी हो सकता था। श्रोताओं, डॉक्टर के इस कुछ भी शब्द का अर्थ हर कोई सहज ही समझ सकता है। इतनी भयंकर जानकारी और इतना कम समय,
जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, उम्र भी यही कोई 40-45 की रही होगी, उसे अचानक कोई यह कह दे कि तुम्हारे पास गिनती के दिन बचे हैं, तो उसे मजाक ही लगेगा। पर यह बात कई तरह के टेस्टों से गुजरने के बाद जब कोई डॉक्टर द्वारा कही जाए तो बात की गंभीरता समझ में आती है। पर ऐसी अनहोनी बातों को स्वीकार करने में भी दिमाग थोड़ा समय लेता है। ओपन हार्ट सर्जरी कोई छोटा ऑपरेशन तो है नहीं। आर्थिक से लेकर मानसिक रूप से तैयार होना होता है, सिर्फ पेशेंट को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को। यूँ तो परिवार के हर सदस्य का अपना महत्व है और हमेशा रहता है, पर परिवार के मुखिया का महत्व अलग ही है। और आज के इस एकल परिवार के युग में वो अपने परिवार के मुखिया ही थे और गृहस्थी भी अभी कच्ची ही थी। 2 बच्चे हैं जो अभी 12 और 15 वर्ष के ही थे। इस मनहूस खबर से पूरा परिवार दुख, भय और आंसुओं में डूब सा गया। फिर स्वयं पर काबू करते हुए उन्होंने अपने भाई भाभी को खबर किया, यानी जिनसे मेरा परिचय है उनके पास खबर आई। ये लोग भी हड़बड़ा कर कलकत्ता भागे। वहाँ पहुंचकर सभी को ढाढ़स बंधाया, सारी तैयारियां कर उन्हें हिम्मत बंधाकर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिसमें 2 दिन का समय गुजर गया। तभी उन्हें एक अच्छी खबर मिली कि बेंगलोर से एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर किसी कार्यवश अपोलो हॉस्पिटल आए हुए हैं। उनके भाई ने उन डॉक्टर साहब से ऑपरेशन करवाने की इच्छा जाहिर की, जो स्वीकार तो हो गई, पर ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी थी कि पेशेंट को शुगर की बीमारी थी। जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि उनका शुगर और प्रेशर दोनों ही अत्यधिक बढ़ा हुआ है। वो तो होना ही था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, चिंता शुगर लेवल को बढ़ा देता है और भय प्रेशर को। अब वह परिवार इस असहाय परिस्थिति और अपनी असमर्थता पर पल पल रेत पर पड़े मछली सा तड़पने लगा, क्योंकि एक तो उन्हें समय अवधि की जानकारी थी, दूसरा भय उन डॉक्टर साहब के वापस लौट जाने की भी थी। वे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर तो थे नहीं। अब बीतने वाले हर पल के साथ उस परिवार का भय गहराने लगा। परिवार का हर सदस्य उनके सामने अपनी आंसू छिपाने और उन्हें हिम्मत बंधाने का प्रयास में स्वयं ही टूटने सा लगा। ऐसा ही है इंसान का मन। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सामान्य रूप से बीतने वाला हर दिन, हर पल हमारी उम्र कम होती जा रही है और हम अपने मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। पर जीवन के इस सबसे अकाट्य सत्य को पूरी ताकत से भुलाकर हम अपना सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। यह भी हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दी गई बहुत बड़ी नियामत ही है, वरना हर वक्त अपने आने वाली मौत का याद बना रहे तो जीवन मौत से बदतर और पूरा संसार ही शमशान बन जाएगा। पर जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, मजबूत से मजबूत हृदय विचलित हो ही उठता है। ऐसे ही दर्दनाक अनुभव से गुजर रहा था वो परिवार। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उनके हृदय पर हथौड़े सी वार कर रही थी। तभी साईं से अपने देवर की सलामती की दुआ करते हुए उनकी भाभी को बाबा की ऊदी का ख्याल आया और उन्होंने तुरंत ही थोड़ी सी ऊदी को पानी में घोलकर उन्हें पीने को दिया और पूरी छाती पर उसका लेप भी किया और बाबा उनके सामने बैठकर धीरे धीरे वे तो हॉस्पिटल में थे तो बहुत ज़्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता था, पर फिर भी धीरे धीरे बाबा का नाम जाप शुरू किया। उनके तकिए के नीचे ऊदी की पुड़िया रखी। वो पूरा दिन दवा और इंजेक्शन वगैरह देकर हर घंटे का प्रेशर और 2-3 बार शुगर चेक करने पर निराशा ही हाथ आई थी। पर जिस वक्त ऊदी दी गई रात हो चुकी थी और जैसा कि मेरी परिचित ने बताया, रात के वक्त उनके भाई वहाँ रुके थे। उन्होंने ही बताया
उदी ग्रहण करने और लेप करने के 2 घंटे बाद ही वो गहरी नींद में सो गए। जबकि पिछली रात जब वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, या जैसा कि उनकी पत्नी ने भी बताया कि उस रिपोर्ट के आने के बाद से ही किसी भी रात वो ठीक से सो नहीं पाए थे। श्रोताओं, हम समझ ही सकते हैं कि ऐसी भयंकर जानकारी के बाद भला नींद आ ही कैसे सकती है। तो वो भी नहीं सो पा रहे होंगे। 2 दिन तो उस जानकारी के बाद हुई ही थी। एक रात उनका घर पर गुजरा था। दूसरे रात उनको शाम तक उनके भाई भाभी जाकर भर्ती करवा दिए थे, और वो तीसरी रात थी वो तीसरे दिन था जिस दिन उनका पूरा दिन दवा इंजेक्शन देने के बाद चेक किया गया था, लेकिन उनका शुगर और प्रेशर कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। और उसी शाम को उनकी भाभी ने उदी उन्हें दी और उदी का लेप किया। जिस शाम दिया गया उसके शाम, मतलब वो उनका जैसा कहना है कि मैं खाना वाना खाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे मुझे ये बात ध्यान में आया था, और मैं 9 बजे के बाद ही दी थी। और उनके भाई के कहे अनुसार 2 घंटे बाद, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे वो सो गए होंगे। और दूसरी सुबह जब वो सो के उठे, उनके चेहरे पर भय के चिन्ह काफ़ी कम हो चुके थे, जैसा कि उनके भाई ने बताया। और चेक करने पर मालूम हुआ कि उनका शुगर तथा प्रेशर लेवल भी ऑपरेशन के योग्य आ चुका था। डॉक्टरों के साथ ही परिवार के लोगों ने भी कुछ राहत की सांस ली। यह घटना पिछले वर्ष की ही है, तारीख 2 अगस्त, जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया है। उसी दिन डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करने का फैसला लिया, और शाम तक उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ। और कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवरी भी हुई। और आज 1 वर्ष हुए। कुछ सावधानी तो बरतनी ही है, तो कुछ सावधानी और कुछ परहेज के साथ वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली है, जॉब कर रहे हैं, और बिल्कुल नॉर्मल सा जीवन जी रहे हैं। तो बस ये एक बहुत ही मतलब भावपूर्ण अनुभव था जो मुझे आपसे शेयर करना था। और मैंने अपने शब्दों में जिस तरह से मुझे जो उनकी भाभी ने मुझे बताया, मैं तो कलकत्ता में ये घटना हुई है, मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष नहीं थी, पर वो उनकी भाभी ने जिस तरह बताया मैंने वो आपके सामने रखा है। आज के लिए बस इतना ही। और यदि मेरा ये प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में किसी और भी बाबा के चमत्कार और बेहतर अनुभव के साथ। तब तक के लिए साईं राम। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।